हाँ, अभी लोग आए नहीं। लोग आ गए। छोड़ दो। बोलिए। आप सभी को सादर अभिवादन। ए स्टूडेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के तहत यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस आयोजन के लिए मैं डॉक्टर आलोक पांडे जी, डॉक्टर जितेंद्र जी और अपने शोध छात्र आलोक द्विवेदी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस आयोजन में प्रथम वक्ता के रूप में चयन किया और ये सम्मान दिया। उद्देश्य स्पष्ट है कि शोध छात्रों के उनके बहुआयामी विकास के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का जो विषय है वो है मूल्य आधारित शिक्षा। शिक्षा दो तरह की होती है। एक शिक्षा जिसे हम इस आयोजन के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। और दूसरी शिक्षा वो है जिसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ तो घर, परिवार, समाज से ही शुरू हो जाता है, जहां पर कोई बच्चा जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, विकसित होता है। और परिवार और समाज के स्तर पर जो मूल्य विकसित होते हैं, उसकी अमिट छाप उस बच्चे के आचरण में दृष्टिगोचर होता है। तत्पश्चात फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है और औपचारिक शिक्षा के लिए वह बच्चा विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में जाता है। शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि शिक्षण संस्थाओं का केवल एक उद्देश्य है और वो है द डेवलपमेंट ऑफ टोटल ह्यूमन कॉम्पिटेंसी, संपूर्ण मानव क्षमता का विकास करना। और जब हम संपूर्ण मानव क्षमता के विकास की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत केवल बौद्धिक विकास की चर्चा हम नहीं करते हैं, बल्कि बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, इन सभी पक्षों पर समान रूप से बल दिया जाता है। क्योंकि नॉलेज विदाउट
कंडक्ट कुड करप्ट अस। यदि केवल ज्ञान की बात करें और चरित्र की बात न करें, आचरण की बात न करें, तो ऐसा ज्ञान में भ्रष्ट कर देता है, हमें दुराचरण की ओर प्रेरित करता है। दुर्भाग्य है कि आज की शिक्षण संस्थाएं केवल ज्ञान प्रदान कर रही हैं, बौद्धिक ज्ञान, और बाकी सब कुछ हमारे भाग्य पर छोड़ दिया जाता है कि हम उस ज्ञान का प्रयोग चाहे जिस रूप में करें। इसीलिए आज यह कहने के लिए प्रेरित होना पड़ता है कि आज की शिक्षण संस्थाएं जो ज्ञान दे रही हैं वो वैल्यू न्यूट्रल हो गया है या वैल्यू फ्री हो गया है, मूल्य निरपेक्ष या मूल्य तटस्थ शिक्षा दे रही है। 3 शब्द हैं जिन्हें समझना होगा हमें: वैल्यू लेस, वैल्यू बेस्ड और वैल्यू फ्री। वैल्यू लेस का मतलब होता है मूल्य विहीन शिक्षा, और जहां तक हमें ज्ञात है कि किसी भी शिक्षण संस्थान का उद्देश्य मूल्य विहीन शिक्षा देना नहीं है। मूल्य विहीनता का मतलब भ्रष्टाचार, दुराचरण, चोरी, हत्या, बलात्कार आदि की शिक्षा देना। लेकिन किसी भी शिक्षण संस्थान का उद्देश्य दुराचरण का शिक्षा देना नहीं होता है। मूल्य आधारित शिक्षा का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के साथ साथ उत्तरदायित्व का बोध भी करावे। ज्ञान यदि आचरण में नहीं उतरता है तो यह ज्ञान और ऐसा ज्ञान हमें अपने आचरण से स्खलित कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए ज्ञान का आचरण से अवियोज्य संबंध है। इसे एक दृष्टांत से समझाने का प्रयास करते हैं। गुरु द्रोण के गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता था, और एक दिन पढ़ाते थे, दूसरे दिन पूछते थे सबक याद हुआ कि नहीं हुआ। एक दिन गुरु द्रोण ने यह बताया कि पढ़ाया कि सत्यम वद। दूसरे दिन सारे विद्यार्थियों से एक एक करके पूछा कि कल का पाठ याद हुआ कि नहीं हुआ। सारे विद्यार्थी बता ले गए। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, आज हम इस पाठ को याद नहीं कर पाए हैं, हम कल सुनाएंगे। गुरु द्रोण ने कहा कि अच्छी बात है, कल हमें जरूर सुनाना। कल फिर जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर वह पाठ सुनाओ हमें, युधिष्ठिर ने फिर मना कर दिया कि गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, आज भी मैं उस सबक को याद नहीं कर पाया। जब चौथे दिन नहीं सुनाया तब गुरु द्रोण ने कहा कि युधिष्ठिर, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, तुम इतने बड़े बड़े पाठ कंठस्थ कर जाते हो, लेकिन एक छोटा सा सबक तुमसे याद नहीं हो पाया कि सत्यम वद। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, यदि केवल इतने ही बोलना है कि सत्यम वद, तो ये तो हमें पहले से ही ज्ञात था। लेकिन गुरुदेव, मैं 3 दिन से इस पाठ को आचरण में उतारने का प्रयास करता गया। कल दिन भर मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन रात को स्वप्न में गुरुदेव फिर से मैंने झूठ बोल दिया, तो मैं कैसे कह दूं कि सत्यम वद। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया
और कहा कि तुम ही मेरे सर्वाधिक प्रिय शिष्य हो, क्योंकि ज्ञान केवल मौखिक और बौद्धिक नहीं होता है। ज्ञान जब तक आचरण में अवतरित नहीं होता है, ज्ञान जब तक हमारे आचरण का विषय नहीं बन जाता है, तब तक ऐसा ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर रहता है और वो अपने उद्देश्य में सार्थक नहीं हो पाता। तीसरी चीज है मूल्य निरपेक्ष, मूल्य तटस्थता, वैल्यू न्यूट्रल। आज की जो शिक्षण संस्थान हैं, उनका उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना, बाकी सब कुछ हमारे भाग्य पर छोड़ देना। अतः आज की जो शिक्षा पद्धति है वह वैल्यू न्यूट्रल हो गई है, मूल्य निरपेक्ष हो गई है। यही कारण है कि मूल्य क्षरण आज चरम पराकाष्ठा पर है। वास्तव में मानव व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक बाह्य पक्ष और दूसरा आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष का संबंध भौतिक विकास से है, विज्ञान और तकनीकी का विकास, पर कैपिटा इनकम का विकास, जीवन स्तर का विकास। लेकिन मानव व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष है, आंतरिक पक्ष, जो मूलतः आध्यात्मिक है। आज की जो शिक्षा है वह वन डायमेंशनल हो गई है, एक आयामी हो गई, क्योंकि आज विकास का जो मॉडल लिया गया है वो केवल भौतिक विकास से ही है। निश्चित रूप से भौतिक विकास आवश्यक है और यह एक बाह्य जगत में बाह्य विन्यास उत्पन्न कर रहा है। सूचना तो और तकनीकी का विकास, आर्थिक विकास दर, जीवन स्तर का विकास, यह परम आवश्यक है। लेकिन केवल विकास को यही तक सिमट कर रह जाना, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, यह होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है, यह समग्र विकास नहीं है, यह वन डायमेंशनल विकास है। समग्र विकास का अर्थ होता है कि एक्सटर्नल ऑर्डर के साथ साथ इंटरनल ऑर्डर भी हो, अर्थात बाह्य विन्यास के साथ साथ आंतरिक विन्यास भी हो। और आंतरिक विन्यास का तात्पर्य मूल्यबोध से है। परंतु दुखद यह है कि हम विकास को वन डायमेंशनल बना दिए हैं। जो ज्ञान की बात करती है परंतु मूल्यों की बात नहीं करती है। इसीलिए ऐसे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ होता है द डेवलपमेंट ऑफ टोटल ह्यूमन कंपिटेंसी, समग्र मानव क्षमता का विकास करना। मनुष्य केवल मशीन नहीं होता है, कोई यंत्र नहीं होता है, बल्कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी भी है। उसके अंदर विकास की ललक है, परंतु उसका भावनात्मक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नैतिकता ही हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग और संवेदनशील बनाती है। अल्बर्ट श्वेटजर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो यहां पर मैं रखना चाहता हूं। अल्बर्ट श्वेटजर कहता है कि संभव है आप महान शिक्षा शास्त्री हो जाएं,
आपके नाम पर ढेर सारे स्कूल और कॉलेज खुल जाएं, परंतु यदि आपने जीवन का कुछ क्षण दूसरों के लिए त्याग नहीं किया है, तो आप सच्चे रूप में कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। मूल्य आधारित शिक्षा का तात्पर्य यही है, जो हमें मानवीय मूल्यों से संपृक्त करती है, जो हमारे अंदर त्याग, जो हमारे अंदर करुणा का भाव विकसित करती है। इस संदर्भ में मैं गांधी जी का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मूल्यबोध का साक्षात उदाहरण है। गांधी जी प्राथमिक पाठशाला में गए थे, उनका एक व्याख्यान था, वो अपना भाषण दे रहे थे। उसी में से एक बच्चा बार बार अपना हाथ उठा रहा था। गांधी जी देख तो रहे थे, लेकिन उस समय उसकी उपेक्षा कर रहे थे, उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी का कपड़ा हम सब जानते ही थे, एक ही धोती पहनते थे, उसी धोती में आधा बांधते थे और आधा ओढ़ लेते थे, और उसी में नीचे एक घड़ी बंधी होती थी। जब गांधी जी का भाषण समाप्त हुआ, तब उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बेटा बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। उस छोटे बच्चे ने कहा कि बाबा आपके पास कपड़े नहीं हैं, यदि आप कहें तो मैं अपनी मां से कह दूं, वो आपके लिए एक कपड़ा बना देगी। गांधी जी की आंखें नम्र हो गई, भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी मां कितनों को कपड़ा बनाएगी, इस देश में हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं। ये मूल्यबोध होता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो मानवीय मूल्यों के प्रति असंवेदनशील, इनसेंसिटिव बना रही है, जहां और इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दे रही है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रही है। 1964 से 66 का जो शिक्षा आयोग का रिपोर्ट है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि भारतीय शिक्षा पद्धति का जो मुख्य दोष है वो ये है कि यहां पर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की गई। अध्यात्म अधिकांश भारतीयों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, उसकी उपेक्षा जीवन की उद्देश्यपूर्णता की उपेक्षा है, क्योंकि वह अध्यात्म चरित्र निर्माण के साथ साथ नैतिक मूल्यों का हमें बोध भी कराती है। आज दुखद ये है कि शिक्षण संस्थाएं केवल ज्ञान प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहती हैं, लेकिन मूल्य बोध हो, उस ज्ञान का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए हो, इसके प्रति हमें सजग और संवेदनशील नहीं बनाती। 1948 में जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम की बमबार्डिंग की गई। मानवता के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार था। उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन मीडिया के समक्ष कहे कि आज विज्ञान को धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान धर्म के बिना अंधी हो गई है
और धर्म को भी विज्ञान की आवश्यकता है। धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। वास्तव में मानवता का कल्याण यही शिक्षण संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य है। परंतु आज एटम बम के विस्फोट के द्वारा इस विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग मानवता के लिए किया गया, यह सर्वथा असंगत है। विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, मानवता के विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। नोबेल लॉरियट रिचर्ड पी फेमैन 1956 में वैल्यू ऑफ साइंस पर एक व्याख्यान दिया था यूएस में। उसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। रिचर्ड फेमैन कहते हैं कि एवरी मैन इज गिवन द की टू द गेट ऑफ हेवन एंड सेम की ओपन्स द गेट ऑफ हेल आल्सो। कहते हैं कि मैं एक बुद्धिस्ट टेम्पल में गया था और वहां के जो मॉन्क था उसने मुझसे कहा कि ईश्वर ने सबको एक चाबी दिया है और वही चाबी स्वर्ग का दरवाजा खोलती है और वही चाबी नरक का भी दरवाजा खोलती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान और तकनीकी का विकास मानवता के विकास के लिए किया जाए, उसके प्रध्वंस के लिए नहीं किया जाए। और साइंस और तकनीकी के विकास को अवरुद्ध नहीं करना है। मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य साइंस और तकनीकी के विकास को अवरुद्ध नहीं करना है, बल्कि साइंस और तकनीकी के विकास को मूल्य आधारित करना है। अर्थात साइंस और तकनीक का विकास मानवता के विनाश के लिए, मानवता के प्रध्वंस के लिए न होकर के मानवता के उत्थान के लिए हो, इसके लिए मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। अर्थात मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान और उत्तरदायित्व, इन दोनों पक्षों पर बल देने की आवश्यकता है। जैसे एक लेंस के दो आयाम होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। यदि एक ही लेंस को यदि हम आंतरिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह अवतल दिखाई देता है, और उसी लेंस को हम यदि बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह उत्तल दिखाई देता है। एक ही लेंस के दो डायमेंशन है, एक ही सिक्के के दो डायमेंशन है, हेड और टेल। उसी तरह ज्ञान के दो डायमेंशन है। आंतरिक दृष्टिकोण से जो ज्ञान है, बाह्य दृष्टिकोण से वही हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे ज्ञान का विकास होता है, जैसे जैसे हमारे ज्ञान का संवर्धन होता है, वैसे ही वैसे हमारे अंदर उत्तरदायित्व का भी वृद्धि होती जाती है। क्योंकि ज्ञान और उत्तरदायित्व, यदि ज्ञान बढ़े और उत्तरदायित्व बोध न हो तो ऐसा ज्ञान अंततः विनाश का रास्ता अख्तियार करती है। किसी ने सही कहा है कि एजुकेशन विदाउट एथिक्स इज एरोगेंस एंड डेंजरस। अर्थात ऐसी शिक्षा जो नैतिकता विहीन हो, जो मूल्य रहित हो, जो उत्तरदायित्व विहीन हो, ऐसी शिक्षा अंततः खतरनाक होती है। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, महाज्ञानी, महापंडित, लेकिन सब कुछ होते हुए मूल्यबोध नहीं था। इसलिए अंततः विनाश का रास्ता अख्तियार करता है। आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षण संस्थाएं ज्ञान के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी बोध करावें। दूसरी चीज,
शिक्षण संस्थाओं का एक और उद्देश्य है, मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत एक और भी पक्ष महत्वपूर्ण है, जहां पर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक मूल्य है, उन सांस्कृतिक मूल्यों का भी पोषण और संवर्धन करना है। हर एक राष्ट्र की एक भौगोलिक परिदृश्य अलग होता है, अतः उसी भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार वहां के सांस्कृतिक मूल्य भी विकसित होते हैं। अतः मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत हमें अपनी संस्कृतियों के ऊपर भी ध्यान देना है, सांस्कृतिक मूल्यों पर भी ध्यान देना है। एक और बात मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है राष्ट्रीयता। श्री मैथिली शरण गुप्त साहब का यह कथन हमें नहीं भूलना चाहिए, जो उन्होंने कहा था कि ऐसा मनुष्य जिसे अपने राष्ट्र का अभिमान नहीं है, वह मानव नहीं है, बल्कि पशु है, और पशु से भी ज्यादा मृतक समान है। जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं, नर पशु समान और मृतक समान है। मूल्य आधारित शिक्षा हमें राष्ट्रीयता का भावना भी विकसित होनी चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जब राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, तो उस समय जब अमेरिकन सिटीजन को एड्रेस किया उन्होंने, तो कहा कि अमेरिकन सिटीजन, डोंट आस्क व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, टेल व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। अमेरिकन वासियों, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप हमसे यह नहीं पूछें कि राष्ट्र आपके लिए क्या करे, आप यह है आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हो। जिस व्यक्ति में राष्ट्र की भावना नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, ऐसी शिक्षा किस काम की होता है। लेकिन राष्ट्रीयता की बात की मतलब नहीं है कि हम अन्य के प्रति निरंकुश हो जाए। हमें सबके प्रति अपने राष्ट्र को, राष्ट्रीय भावना को विकसित करते हुए ही अन्य के प्रति भी संभाव विकसित करना चाहिए। आज शिक्षण संस्थाओं में एक और भी महत्वपूर्ण बात जिसे मैं निवेदन करना चाहता हूं होनी चाहिए, वो ये है कि आज बच्चों में 3 चीजों का विकास होना चाहिए। नंबर 1, आज परिस्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि बच्चों में निगेटिव थिंकिंग बहुत विकसित होता जा रहा है। आज शिक्षकों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो निगेटिव थॉट विकसित हो रहा है, उस निगेटिव को ट्रांसफॉर्म करे पॉजिटिव और क्रिएटिव थिंकिंग की ओर। मूल्य आधारित शिक्षा में हमारे अंदर क्रिएटिव थिंकिंग विकसित होनी चाहिए, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग विकसित होनी चाहिए। स्वामी ने कहा
कि जो ओल्ड रिलीजन होते थे उसमें नास्तिक वो होता था जो ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन नया रिलीजन ये कहता है कि नास्तिक वो है जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि बच्चों के अंदर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ करेज और कंपैशन, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। विजडम, करेज एंड कंपैशन। आज बच्चों में विजडम का विकास होना चाहिए, विवेक, टी.एस. इलियट का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि वेयर इज विजडम इट इज लॉस्ट इन नॉलेज, एंड वेयर इज नॉलेज इट इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। विवेक कहां है? वो तो ज्ञान तक सिमट के रह गया है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया है। विजडम हमें निर्क्षीर विवेक की शिक्षा देती है। सुकरात का एक शिष्य था जो एक ज्योतिषी लेकर के आया, और ज्योतिषी से और उसके शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह आपके चेहरे को देख करके ये बता देंगे आपके भविष्य को। सुकरात ने कहा कि बताओ क्या देख के तुम बता सकते हो? उसने कहा, तुम्हारा ललाट देख करके लगता है कि तुम बहुत बड़े अहंकारी व्यक्ति हो। तुम्हारे नथुने को देख करके लगता है कि तुम गुसैल भी हो। तुम्हारे होठ को देख करके लगता है कि तुम कामी भी हो। और इस तरह की सारी बातें, निषेधात्मक बातें बोलता चला गया। सुकरात मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस शिष्य की क्या हालत हो रही थी जो उस ज्योतिषी को लेकर के आया था। जब उसने सब कुछ बता ले गया, तब सुकरात ने अपने शिष्य से कहा कि इसको कुछ मुद्रा दे दो। उसने कहा, गुरुदेव इसको मैं मुद्रा नहीं दूंगा, क्योंकि इसने इतनी अनर्गल बातें आपके बारे में कहा है कि मैं सोच नहीं सकता। आप एक आदर्श पुरुष हैं और आपके बारे में इस तरह की गंदी गंदी बातें इसने करा है, ये मुद्रा देने लायक नहीं है। सुकरात ने कहा कि नहीं, ज्योतिषी ने जितनी भी बातें कही हैं सर्वथा सुसंगत है। मैं अहंकारी भी हूं, मैं गुसैल भी हूं, मैं कामी भी हूं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन एक चीज यह देख नहीं, वो है मेरे अंदर विवेक। ये सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर विवेक शक्ति है, और विवेक के द्वारा मैं इन सारी कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता हूं। मूल्य आधारित शिक्षा में केवल ज्ञान की बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर विजडम, हमारे अंदर विवेक विकसित करने की जरूरत है, जहां पर हम सही और गलत का निर्धारण कर सके, जहां हम अपनी गलत प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सके, जहां हम आत्मानुशासन कर सके, जहां हम अपने आप को आंतरिक रूप से नियंत्रित कर सके, आत्म अनुशासन में रख सके। दूसरी चीज है करेज, साहस। आज बच्चों में साहस विकसित करने की जरूरत है। साहस, करेज फॉर व्हाट? करेज होना चाहिए जो इविल फोर्सेज हैं उनसे लड़ने की सामर्थ्य, को देखना और बुराई होते देना और अपनी आंखों के सामने देखना, यह सही नहीं होता है। आप पाप के भागी बनते हैं। अतः आज अधर्म, अनैतिकता, कदाचार, असत्य, भ्रष्टाचार, इन इविल फोर्सों से लड़ने की हमारे अंदर साहस होनी चाहिए।
और बच्चों में ये करेज विकसित करने की जरूरत है। ये शिक्षण संस्थाओं और विशेषकर शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर करेज विकसित करें, करेज, ताकि वो इविल फोर्सेस से लड़ सके। और तीसरी चीज है कंपैशन, करुणा, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। गांधी जी ने कहा, मेरे प्यारे विद्यार्थी सब, आप सब सुन रहे हैं, गांधी जी ने कहा, आप सब में बहुत से लोग हैं जो जीवन में बहुत सी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा, कोई बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जाएगा। आप सबसे एक ही बड़ी हमारी विनम्र निवेदन है कि जब भी आप उस क्षमता में हों, जब भी आप कुछ करने के लायक हों, और जब भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हों, उन नीतियों का क्रियान्वयन कर रहे हों, तो आप सब एक चीज को जरूर ध्यान रखना, जिसे गांधी जी ने कहा कि लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। जब आप कोई नीति रहे हों, जब आप किसी नीतियों का क्रियान्वयन कर रहे हों, तो इस बात को भूलिएगा नहीं कि इन नीतियों के निर्माण में जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो वृत्त के परिधि पर बैठा हुआ है, जिसका कोई नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए यह नीति किस हद तक उपयोगी होगी, ये विजडम विकसित करने की जरूरत है। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मन में, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है, जो परिधि पर बैठे हुए लोग हैं, जो हांसिए पर बैठे हुए लोग हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में करुणा का भाव विकसित कर सके। तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, विजडम, करेज एंड कंपैशन। इन्हीं मूल्यों को विकसित करके हम आत्म, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जी सकते हैं। जिसके मन में अन्य के प्रति करुणा का भाव नहीं है, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। आज विश्व महाविपदा से गुजर रहा है। जो सक्षम हैं, उनसे आग्रह है कि ज्ञान केवल बौद्धिकता तक सिमट कर नहीं रह जाए, बल्कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको खाने का कोई प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ उनको दे दीजिए, लेकिन आग्रह है जहां तक हो सके, जितना हो सके, जिस स्तर पर हो सके, हमें उनके प्रति भी हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। आज जरूरत इसी बात की है कि हम एक ऐसी शिक्षा का विकास कर सकें जो इनसेंसिटिव लोगों को न बनावे, संवेदना शून्य न बनावे, बल्कि हमारे मन में अन्य के प्रति संवेदना का भाव विकसित कर सके। मैं आयोजकों को कम समय में इससे ज्यादा व्याख्यान संभव, आगे मैं इसके आयोजकों को अपने हृदय से साधुवाद देता हूं और उन्हें भी साधुवाद देता हूं जो धैर्यपूर्वक इस व्याख्यान को सुने। त्रुटियां मनुष्य का स्वभाव है, इसमें भी त्रुटियां बहुत सारी होंगी। उन्हें क्षमा करते हुए अपना सुझाव प्रेषित करेंगे तो आगे मैं और इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। आप सबको सादर नमन।
बहुत बहुत धन्यवाद।